तो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर बेसिकली है क्या कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलग अलग वैल्यूज़ बताई थी मैंने। 1 एम्पेयर के अंदर कितनी वैल्यूज़ होती है आपको याद रखनी है, 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। और डायरेक्शन जो है इसके हम ऑलवेज ऑपोजिट लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हम यूज़ करते हैं इसे हीटिंग के अंदर, स्टोव्स के लिए, रेडिएटर्स, वाटर हीटर्स, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक लैंप्स, यहाँ पे ये हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और मोटर्स में। इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर अब हम देखेंगे बैटरी सबसे कॉमन हमें मिलती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ठीक है। देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या मैंने बताया, करंट को रोकने के लिए, वोल्टेज करंट को आगे बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस करंट को रोकने के लिए। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये करंट के फ्लो को अपोज करती है, ठीक है। और इसको हम यूनिट क्या है इसके, ओम्स, ठीक है। और 1 ओम किसके इक्वल है, 0.24 कैलोरी, 0.24, इसे 24 नहीं बोलना है, जब पॉइंट के बाद डेसिमल है वो आता है 24 कैलोरी ऑफ हीट। जब 1 एम्पेयर ऑफ करंट जब फ्लो करेगा 1 सेकेंड के लिए, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम की कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो सबसे कॉमन सी बात है रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर देख सकते हो पीछे ये कंडक्टर मैंने बनाया हुआ ग्रीन कलर का, तो अगर इसका मैं साइज़ छोटा कर दूँ तो करंट और टाइटली फ्लो करेगा, अगर इसका एरिया बढ़ा दूँ तो करंट ईजिली फ्लो करेगा। तो दैट मीन्स एरिया हो गया कंडक्टर का। वही अगर इसका लेंथ बढ़ा दूँ कंडक्टर की, तो लेंथ के ऊपर जितनी लेंथ बढ़ाऊँगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग कंडक्टर। पहला आ गया लेंथ के ऊपर, दूसरा आ गया एरिया के ऊपर, तीसरा आ गया नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल अगर मेरे पास यहाँ पे वुड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे, ग्लास होगा तो फ्लो ही नहीं करेंगे। देन कंडक्टर होगा, कोई कंडक्टर होगा तभी कंडक्ट करेगा, सेमी कंडक्टर होगा तो पार्शियली कंडक्ट करेगा। तो दिस इज द मीन ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ये बढ़ता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर मैं बताऊँ कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी हमें 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर से, जिसका मटेरियल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, रेजिस्टेंस जो ऑफर होगी 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ द मटेरियल, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 स्क्वायर मीटर, जिसकी हम ले सकते हैं क्यूब की सेम डिमेंशन ले सकते हैं। तो उसके ऑपोजिट फेसेस पे जो रेजिस्टेंस मिलेगी दैट विल बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है वी आई आर। वी आई आर क्या है, वाटर और करंट को लिख के अगर हम एनोलॉजी बनाएं, तो अगर वाटर को करंट कंसीडर करें तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, एक हायर पोटेंशियल है जिसे सोर्स कंसीडर करते हैं, और ड्रेन है लोअर पोटेंशियल पे, और ये जो गेट है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये दोनों मैं सेम लेवल पे कर दूं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब सोर्स को मैंने ऊपर कर दिया और ड्रेन को नीचे कर दिया, तो क्या होगा, दैट मीन्स जो करंट है यहाँ से फ्लो कर जाएगा, ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। अगर गेट को मैं क्लोज करना शुरू करूँ तो करंट को स्टॉप करना शुरू करेगा, यानी कि वाटर को स्टॉप करना शुरू करेगा। तो गेट विल बी एक्ट एज रेजिस्टेंस, वाटर विल बी एक्ट एज करंट, और इनका जो लेवल है दैट विल बी एक्ट एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वी आई आर कंसेप्ट हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है वर्क पावर और एनर्जी। वर्क पावर और एनर्जी के अंदर हमें क्या मिलता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितनी फोर्स लगाई और कितने डिस्टेंस पे कोई चीज़ मूव करी, ठीक है, दैट इज वर्क। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, रेट एट विच वर्क इज डन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, किस टाइम पे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो काम हो रहा है, ठीक है। तो पावर किसकी इक्वल हो जाती है, V इंटू आई, वाट। मेजरमेंट ऑफ पावर इज डन विद द हेल्प ऑफ वाट मीटर। पावर को किसके साथ मेजर करते हैं, वाट मीटर के साथ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक वर्क पावर इंटू टाइम, और इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल हमारे, V इंटू आई, तो V इंटू आई इंटू टी, तो V इंटू वी किसके इक्वल है, आई आर, क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर, तो V स्क्वायर आर बाई टी। तो दीज आर द डिफरेंट एनोटेशंस। नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाट आर या किलो वाट आर। 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू P
इन किलोवाट्स एंड टी इन आवर्स। ठीक है। एनर्जी इज मेयर्ड यूजिंग एनर्जी मीटर और किलोवाट आवर मीटर। एनर्जी को जब हमने मेयर करना है तो क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी मीटर या किलोवाट आवर मीटर। तो 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, पावर इन किलोवाट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। ठीक है, कितने घंटा है वो पावर यूटिलाइज हुई। नेक्स्ट है मेरे पास कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट इनटू मैकेनिकल एंड थर्मल और वाइस वर्सा। तो ये नोटेशंस आ जाती हैं। 1 वाट किसके इक्वल है आपके पास, 1 जूल पर सेकंड, 1 न्यूटन पर मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाता है। तो 1 किलोवाट किसके इक्वल है, किलो का मतलब 1000 है तो 1000 जूल्स आ जाएंगे। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है, 735.5 वाट्स। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, 735.5 वाट्स। नेक्स्ट है 1 किलोवाट किसके इक्वल है, किलो मतलब 1000, वाट की वैल्यू हमारे पास है तो 735.5 इज इक्वल टू 1.36 हॉर्स पावर। तो 1 किलोवाट के अंदर कितनी पावर आई थी मेरे पास, 1.36 हॉर्स पावर की। ठीक है, तो 1 किलोवाट आर किसके इक्वल होगा, आर मतलब कितने आवर्स हम कंसीडर कर रहे हैं, पर डे का कर रहे हैं या 1 आवर का कंसीडर कर रहे हैं या 1 वीक का, मंथ का, ईयर का, उस हिसाब से हम आर यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे आवर्स की। ठीक है, तो 36,000 वाट्स पर सेकेंड और जूल्स दैट इज विल बिकम इक्वल टू 1.36 हॉर्स पावर। तो 1 कैलोरी किसके इक्वल हो जाती है हमारे पास, 4.18 जूल्स और वाट सेकेंड। जूल्स के दूसरी यूनिट क्या है, वाट सेकेंड। 1 किलो कैलोरी किसकी इक्वल हो जाती है, 4180। किलो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरे पास 4180 आ गया। तो ये वैल्यू हम किलो वाट आवर में निकालना है तो 1/860 किलो वाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू है मेरे पास दैट विल बिकम इक्वल टू, लास्ट लाइन है जो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड डिवाइड बाय 4180। तो मेरे पास 850 किलो कैलोरी आ जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्जन। नेक्स्ट हम देखेंगे डीसी सर्किट्स। इसके अंदर पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ क्या होता है, नेटवर्क थ्योरम्स देखेंगे, स्टार डेल्टा क्या होता है। ये आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे।